पेशेंट को आईवी कैन्युला लगाने के पहले कभी उसकी हिस्ट्री पूछते हो? नहीं पूछते ना, लेकिन ये बड़ी गड़बड़ है। कई बार यदि आपने बिना हिस्ट्री पूछे इंट्राकैथ लगा दिया और पेशेंट को कुछ पुरानी प्रॉब्लम हुई, तो वो इंट्राकैथ उसके लिए जान का खतरा हो सकता है और आपके लिए डिग्री का खतरा हो सकता है। तो ये 5-6 जगह हैं जहाँ कभी इंट्राकैथ नहीं लगाना। एक तो अगर किसी पेशेंट की मैस्टेक्टमी हुई है, ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, उस साइड या एक्सिलरी क्लियरेंस हुआ है, तो उस साइड कभी भी इंट्राकैथ जीवन में मत लगाना, क्योंकि ड्रेनेज खराब हो जाएगा, बहुत बात बिगड़ जाएगी। अगर किसी पेशेंट को हाथ में एवी फिस्टुला बना है डायलिसिस के लिए, तो उस वाली साइड कभी इंट्राकैथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर थ्रोम्बोसिस हो गया, वो बेचारे का जीवन भर डायलिसिस नहीं हो पाएगा आपके कारण। अगर किसी पेशेंट को एक साइड का हेमीपैरेसिस या हेमीप्लेजिया हुआ है, उस साइड भी कभी इंट्राकैथ मत लगाना, क्योंकि वहाँ की मसल्स वीक हो गई होती हैं और वेन में स्टेसिस होने लग जाता है, वेन में अच्छा फ्लो नहीं मिलता आपको, पुअर वीनस रिटर्न होता है। अगर किसी पेशेंट को किसी हाथ में लिम्फेडीमा है या एक्टिव सेल्यूलाइटिस है, उस साइड कभी इंट्राकैथ नहीं लगाना, क्योंकि आप बैक्टीरिया को सीधा ब्लड स्ट्रीम में भेज दोगे। एडल्ट पेशेंट में, बड़े लोगों में, बच्चों में लगा सकते हो, पर एडल्ट पेशेंट में कभी भी लोअर लिम्फ में, पैरों में इंट्राकैथ नहीं लगाना है। डीवीटी का और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क होता है। हमेशा अपर एक्सट्रीमिटी में लगाना है एल्डरलीज को। इसके अलावा किसी को स्कार है, बर्न है, टैटू है, ब्रूज है, उसके ऊपर से इंट्राकैथ कभी नहीं लगाना है। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और देखना भी मुश्किल पड़ता है कि कहाँ लगा रहे हो। तो कल से क्या याद रखेंगे, कभी भी किसी पेशेंट को इंट्राकैथ लगाने के पहले हिस्ट्री लो, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कोई फिस्टुला तो नहीं बना है, कभी पैरालिसिस तो नहीं हुआ था, उसके बाद इंट्राकैथ